अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आपको नूर स्कूल के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का है जी हमारा लेक्चर नंबर 5 और 6 जून सैटरडे का दिन है। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक न्यू चैप्टर है हमारे लिए, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। आज के लेसन की जानिब चलते हैं। इंतहाई आसान लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या SLOs के इस चैप्टर को पढ़ने से आपको क्या क्या हासिल होगा। आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेसिस की अंडरस्टैंडिंग होगी। ये टॉपिक इंशाल्लाह हम आज ही पढ़ेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेसिस की कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे। लेवाइस एसिड और बेसिस के सेल्फ आयनाइजेशन क्या होती है, इंतहाई अहम टॉपिक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों फील्ड्स में अप्लाई होता है। नेक्स्ट है जी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी इंतहाई अहम है। और कंप्लीट एंड बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ अप्लाई होते हैं और इंतहाई आसान रिएक्शंस हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन जी। वो कहता है कि सब्सटेंसेस की जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनकी 3 क्लासेस हैं जी, एसिड, बेसिस और साल्ट। और ये 3 क्लासेस की किसने थी? जाबिर बिन हयान ने सब्सटेंसेस को उनके करेक्टर्स की बुनियाद पे 3 टाइप्स में केमिकली डिवाइड कर दिया कि एसिड, बेसिस और साल्ट। ठीक है जी। जो तुर्श यानी कि खट्टे सब्सटेंसेस थे उनको एसिड्स कहा गया, जो कि हाथ वगैरह भी आपका जला सकते हैं जहाँ पे अगर बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर वो टच करते हैं। बेसिस जो होती हैं वो बिटर इन टेस्ट यानी कड़वी होती हैं और बेसिस जो हैं वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, स्किन को करोड नहीं करती। साल्ट के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि ज़ाहिर सब साल्टी टेस्ट होता है, नमकीन जायका होता है। और साल्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस के भी हामिल हैं। खैर, जब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पे साल्ट के बारे में पढ़ेंगे तो साल्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चैप्टर इसी तरतीब के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस को पढ़ेंगे और देन हम लोग इंशाल्लाह साल्ट को पढ़ेंगे। तो जाबिर बिन हयान ने 3 एसिड्स प्रिपेयर किए, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है और आजकल भी अगर किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मॉनिटर करना हो तो पर ईयर जो प्रोडक्शन है H2SO4 की वही देखी जाती है। और ये किसने डिस्कवर किए या प्रिपेयर किए लैब में? जाबिर बिन हयान ने। नेक्स्ट जी, लवाइसर हैं। 1787 में लवाइसर ने क्या कहा था? जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो हैं, ये एसिड्स के तौर पे काम करते हैं जब आप इन गैसेस को डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में। जब आप इन एसिड्स को इन गैसेस को जब बेसिकली आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, और जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं सब्सटेंसेस। लवाइसर को इस कॉन्सेप्ट यानी इस रिएक्शन के मतलब तो आइडिया नहीं था, लेकिन लवाइसर ने ये ठीक कॉन्सेप्ट ज़रूर दिया कि अगर आप इन सब्सटेंसेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, सर हेम्फ्रे डेवी 1815 के अंदर कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन। के पहले एक कॉन्सेप्ट चल रहा था कि तमाम के तमाम एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है वो लाजमी होती है, लेकिन डेवी ने क्या किया? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ जब इसने स्टडी की तो बताया कि कुछ ऐसे एसिड्स भी मौजूद हैं कि जिनमें ऑक्सीजन नहीं है। और डेवी ने क्या कहा? डेवी ने कहा प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड। कि सर हेम्फ्रे ने क्या किया? इन्होंने ये साबित किया कि हाइड्रोजन जो है वो तमाम एसिड्स का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है और हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एसिड का। It was also discovered that all water-soluble metallic oxides turn litmus paper blue, which is the characteristics of bases. कि ये भी इन्होंने स्टडी किया कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं
ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने 9th में लास्ट चैप्टर में एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था, और मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एक बेस है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो कहते हैं जी, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीन्स सोर। द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। कि एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मतलब सोर यानी खट्टा है, और पहला एसिड जो इंसान को पता चला वो है विनेगर, और विनेगर का फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला दे दिया गया है। ये तमाम MCQs हैं कि एसिड किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, एसिड किस वर्ड से निकला है, एसिड का मतलब क्या है, पहला एसिड इंसान के नॉलेज में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है जी, और फिर एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है, सोर्स है विनेगर, सिरका। ठीक है जी, सिरका जो है उसमें एसिटिक एसिड जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में मौजूद होता है, यानी कि एसिटिक एसिड और वाटर मौजूद होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एसिडिटी के मुतालिक आया जी, हमारे ह्यूमंस जो हैं इनके स्टोमक के अंदर HCl मौजूद होता है, और HCl का काम क्या होता है, HCl एक तो बॉन्ड ब्रेक करता है फूड के, जिससे डाइजेशन इजी होती है। दूसरा क्या करता है, डिसकंटामिनेशन करता है, कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनमें जर्म्स मौजूद हैं तो उन जर्म्स वगैरह को किल कर देता है। लेकिन अगर एसिड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को एसिडिटी कहते हैं। जिससे सीना जलता है, मैदा आप जलन होती है, ठीक है, तो ये एक एसिडिटी की कंडीशन है। तो जब एसिडिटी की कंडीशन होती है तो आप अल्कलाइन मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में डिफरेंट अल्कलाइन मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। वो अल्कलाइन मेडिसिन क्या करती हैं कि जब अल्कली और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होकर साल्ट बना देते हैं। देखिए जी, NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, रिएक्शन हुआ, NaCl बना। NaCl क्या है, बेसिकली एक साल्ट है, और साथ क्या बना है, वाटर। इन रिएक्शंस को आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में भी पढ़ेंगे। एसिड और बेसिस में बेसिकली फ़र्क क्या होता है, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग देख सकते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं जी। एसिड सॉर टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, माल्टा है, कीनू है, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं। अनराइप जब पके नहीं होते तो वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। लेमन जूस वो भी खट्टा होता है। बेसिस बिटर टेस्ट, कड़वा होता है। फीस स्लिपरी होती हैं। एग्जांपल है सोप स्लिपरी होता है। ठीक है जी, इसके अलावा करेला, अमूमन करेले हम लोग पसंद नहीं करते, वो भी कड़वे होते हैं, और बेसिस की वजह से ही कड़वे होते हैं। नेक्स्ट, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को टर्न करते हैं जी रेड में, और बेसिस क्या करती हैं, रेड लिटमस पेपर को टर्न करती हैं ब्लू में। एसिड जो हैं ये क्रोसिव होते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म, क्रोसिव यानी कि जला सकते हैं स्किन को, जबकि बेसिस आर नॉन क्रोसिव, बेसिस नॉन क्रोसिव होती हैं एक्सेप्ट NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी बेसिस क्रोसिव नहीं होती। इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर में करके भी देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है कि आप जस्ट अपनी एक फिंगर जो है उसको थोड़ा सा पानी में गीला कर लें, ठीक है। अब उस जो गीली उंगली है उसको थोड़ा सा बस आपने सर्फ ले लेना, जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। उस सर्फ के ऊपर जब आपने अपनी फिंगर रखनी है ना, थोड़ी सी गीली, तो आपको वो गरम गरम फील होता है, वो हॉट हो जाता है। वो बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर मौजूद जो सब्सटेंसेस होते हैं, जब उस वाटर कांटेक्ट में आता है तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो मौजूद होता है वो टूट के सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो बेस होती है बेसिकली वो जलन कर रही होती है, जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा थोड़ा हीट अप फील होता है। तो NaOH जो है ये अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो जलन ज़रूर कर सकता है, लेकिन स्किन को जला नहीं सकता जिस तरह एसिड्स जलाते हैं। एसिड्स और बेसिस की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि दोनों एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, ये अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक इंतहाई इजी टॉपिक है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस ने 1787 में अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था एसिड्स और बेसिस के मुतालिक। अब ये कॉन्सेप्ट था क्या, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, वो इंशाल्लाह हम लोग आगे स्टडी करते हैं।
Acids are the substances which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions. In general, the ionization of acids take place as follow. कि substances के वो substances जो water में H plus ions provide करें वो acids होते हैं. ये एक imaginary acid है, कोई real acid नहीं है. HA, तो HA जब water में dissociate हुआ तो H plus provide किया और A minus यानी anion provide किया. HCl की example देख लें, HNO3 nitric acid, CH3 COOH एसिटिक एसिड की एग्जांपल देख लें कि तीनों एसिड्स को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयन तीनों में बने हैं और साथ हमारे पास एक एनायन बना है. तो वो सब्सटेंसेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास एसिड्स होते हैं. बेसिस के बारे में आर्हेनियस ने क्या कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया. बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस. कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करे यानी OH माइनस प्रोवाइड करे वो क्या होते हैं सब्सटेंसेस बेसिस. BOH एक इमेजिनरी बेस है कि जब वो डिसॉल्व होती है तो B प्लस और OH माइनस बनते हैं. NaOH देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो Na प्लस और OH माइनस आएगा. तो वो सब्सटेंसेस जो OH माइनस प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं. ठीक है जी. इस सिंपल कॉन्सेप्ट नीचे दोबारा लिख दिया गया कि एसिड्स H प्लस प्रोवाइड करते हैं और बेसिस OH माइनस प्रोवाइड करते हैं. नीचे एग्जांपल्स भी दे दी गई हैं, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने याद करनी है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी. लास्ट टॉपिक है आज का, लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स की हदूद क्या थी. क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट नहीं था, इसी वजह से नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट है. तो इसकी क्या हदूद हैं, उन हदूद को हमने स्टडी करना है. पहली, द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम. नॉन एक्वस मीडियम यानी कि एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी जलन करते हैं, जला सकते हैं स्किन को. तो वो नॉन एसिड एक्वस मीडियम में एसिड कैसे काम करता है, वाटर मौजूद नहीं है तो एसिड कैसे वर्क करता है, एसिड की नेचर क्या है, ये कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन नहीं करता. ठीक है जी. सेकंड पॉइंट रिकॉल करें भी, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो H प्लस प्रोवाइड करें, बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो OH माइनस प्रोवाइड करें. अब जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिक है. NH3 अमोनिया बेसिक है. अब जो CO2 है ये एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, इसमें हाइड्रोजन तो मौजूद ही नहीं है, तो आर्हेनियस इसके नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं करता. अमोनिया एक बेस है. NH3 में भी OH माइनस आयन मौजूद है नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ सब्सटेंसेस की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता. बाकी ये बाकी ये जो थ्योरी है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है और एसिड्स और बेसिस की नेचर को वाजे करती है. लेकिन इस थ्योरी की, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कि कुछ लिमिटेशंस है. इन्हीं लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आगे नई थ्योरीज पे जो है वो पेश की गई. इंशाल्लाह उनमें से कल एक थ्योरी जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे. उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी. किसी भी क्वेरी या क्वेश्चन की सूरत में आप ग्रुप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफ़िज़.